तो कहते हैं नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के हुए अत्रि, अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ और इन्हीं के हुए पुत्र। ब्रह्मा जी ने इनको औषधियों का कार्य सौंप दिया तो इन्हें अभिमान आ गया, तो इन्होंने अपनी गुरु की पत्नी का, तारा बृहस्पति जी की पत्नी का हरण करके ये ले आए। समय अधिक बीत गया था ब्रह्मा जी को, तब पता चला। ब्रह्मा जी ने डांटा फटकारा, समझाया, तो इन्होंने दोबारा से अपनी गुरु की पत्नी को छोड़ा। लेकिन समय अधिक बीत चुका था, ये गर्भवती हो गई थी। जो भी इनसे पुत्र उत्पन्न हुआ वो ला करके उन्हीं को सौंप दिया। इन्हीं के वंश में महाराज ययाति होते हैं। एक बार महाराज ययाति वन की ओर जाते हैं और शुक्राचार्य की पुत्री देवज्ञानी और उनके सेनापति बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा, ये दोनों स्नान करने के लिए सरोवर में जाती हैं। स्नान करने के लिए गई तो कन्या ही कन्या थी, स्नान कर रही थी। दूर से देखा कि भोले बाबा माता पार्वती के साथ विराजमान है और नंदी पर बैठे हैं, यही पधार रहे हैं। तो देखकर जल्दी जल्दी वस्त्रों को धारण करने लगती है। अब क्या हो गई कि देवज्ञानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्रों को धारण कर लिया। तो जैसे ही देखा कि मेरे वस्त्रों को धारण कर लिया, तो वही सरोवर में जहाँ जल अधिक था वही धक्का दे दिया और अपने वस्त्रों को छीनकर वे राज्य में आ जाते। उसी समय महाराज ययाति उसी जगह से गुजरते हैं। उस सरोवर के पास गए तो देखते हैं एक कन्या सरोवर के भीतर है। जैसे ही देखा तो सर्वप्रथम अपने गले पर जो दुपट्टा डाले हुए थे उस कन्या को दे दिया और उस कन्या का हाथ पकड़कर बाहर निकाला। जैसे साथ देवज्ञानी को बाहर निकाला तो कहने लगी कि अब मैं चाहती हूँ कि आपने मेरे हाथ को थाम लिया है, अब कोई दूसरा हाथ को ना थाम। तो कहते आप ब्राह्मण कन्याओं में क्षत्रिय हो, ये तो असंभव है। तो कहा हो सकता है क्योंकि गुरु का श्राप लगा है, मुझे गुरु पुत्र ने श्राप दिया था कि तुम ब्राह्मण तो हो लेकिन तुम्हें ब्राह्मण पति प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मैं आप ही को अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। तो वे जाती है राज्य में, शुक्राचार्य जी विवाह कराते हैं अपनी कन्या का। विवाह कराने के बाद अपने सेनापति की पुत्री को, बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा को प्रशंसा करने के लिए साथ में भेज देते हैं। अब जब वे चली गई तो उनका प्रेम अधिक बढ़ने लगा। किसके प्रति? शर्मिष्ठा के प्रति, ययाति का। जब देखा कि प्रेम अधिक बढ़ रहा है तो उनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए और जो देवज्ञानी थी जिनसे विवाह हुआ उनसे 1 पुत्र उत्पन्न हुआ। अब ये शर्मिष्ठा को ही अपनी पत्नी के समान प्रेम करने लगे। देवज्ञानी को ये बात उचित नहीं लगी, ये अपने पिता के पास चली जाती है और पिता को सारी बात बताती है। पिता कहते हैं कि जिस यौवन के मद में तूने मेरी बेटी से नाता तोड़ा है वही यौवन का मद तुझे खा जाएगा। तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तू युवा है, अभी के अभी वृद्ध अवस्था को हो जाए। और वे वृद्ध हो जाते हैं। कालांतर में
हाँ, इधर समय इधर बीतता है। अब व्रत होने का श्राप दे दिया शुक्राचार्य जी ने। अब शर्मिष्ठा अपने पिता के पास वापस आ जाती है और देवयानी अपने पिता के पास शुक्राचार्य जी के पास रहती है। एक दिन ययाति महाराज पधारे और शुक्राचार्य जी से कहते हैं कि आपने मुझे श्राप दिया है तो इससे आपकी बेटी का भी घर नहीं बच पा रहा है। वो आपके समक्ष आकर रह रही है, तो आप कृपा करके कुछ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो कहा कि जो भी तुम्हारे पुत्र हो तुम्हें अपनी जवानी देकर तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो तुम्हें जवानी प्राप्त हो सकती है। तो उन्होंने अपने अनेक पुत्रों से प्रार्थना की, लेकिन उनके किसी भी पुत्र ने बाद में बात करेंगे युवा अवस्था नहीं दी। उनके सबसे छोटे पुत्र हुए, उन्हीं ने अपनी युवा अवस्था को अपने पिता को दे दिया और उनकी वृद्ध अवस्था को स्वयं धारण कर लिया। अब महाराज ययाति कई वर्षों तक भोग विलास राज्य करते हैं, पर एक दिन विचार करते हैं कि मैंने ये ठीक नहीं किया, अपने पुत्र की युवा अवस्था को स्वयं धारण कर लिया और उसे वृद्ध अवस्था दे दी। ऐसा विचार मन में आया तो जो पुत्र की अवस्था थी उसे वापस लौटाकर स्वयं वृद्ध अवस्था को धारण करके वे भगवान का ध्यान करते हुए भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। इसके बाद बताया गया कि इन्हीं के वंश में आगे जाकर वसुदेव होते हैं, जिनकी पत्नी देवकी। अब राजा परीक्षित से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने इनके यहाँ जन्म लिया, कई लीलाएं की, महाभारत का युद्ध कराया, गोप गोपियों को लीलाओं के दर्शन कराए, जरासंध को उद्धार प्राप्त कराया और श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो गया। अब तो राजा परीक्षित कहने लगे मेरे आराध्य की कथा आई और आपने इसे संक्षेप में श्रवण करा दी, जिनकी कथा श्रवण करने के लिए मैंने 4 दिन से जल को अन्न को त्याग दिया, उनकी कथा आते आते से संक्षेप में श्रवण करा दी। अगर आप ये कहें कि भगवान से मेरा नाता नहीं, तो आप जानते हैं भगवान से मेरा नाता है। भगवान ने मुझे माता के गर्भ में आकर के दर्शन दिया था, इसलिए आप मेरे आराध्य की कथा विस्तार से श्रवण करा दीजिए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं यह उस समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म अधिक बढ़ने लगा था और धर्म की हानि होने लगी थी, चारों तरफ धर्म की हानि होने लगी थी, असुर वृत्ति बढ़ने लगी थी। तो पृथ्वी माता दुखी होकर के गाय का रूप धारण करके साथ में ब्रह्मा जी को लेकर भगवान शेष के पास